कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मनसा देवी। मनसा देवी कैसे चलेंगे? लेट्स सी, या तो पैदल पैदल जाएंगे या फिर रोप वे से। मेरा सजेशन है हम रोपवे से चलेंगे। अगर भीड़ नहीं हुई तो हम रोप वे से जाने का प्रयास करेंगे, अन्यथा हम रास्ता नहीं देखी कहाँ गए वो। अब अभी मन ना चल रहा, चल कोई रास्ता देखी ना ने। अब बोलो बोलो। दूरबीन 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 देखिए चश्मा होता है फिर तो। गंगा के घाट पे स्नान कर लिया, अब जाएंगे हम मनसा देवी जी के दर्शन करने। अभी हम थोड़ा पानी पी रहे हैं पीने के लिए। और अभी हम पहुँचे हैं हरिद्वार की हर की पौड़ी। हर की पौड़ी से अब हम जाएंगे मनसा देवी जी के दर्शन करने के लिए। हर की पौड़ी से मनसा देवी करीब 2 किलोमीटर दूरी पर है और पहाड़ के ऊपर है। इसके जाने के लिए 3 रास्ते हैं, एक सीढ़ी मार्ग और एक सड़क से जा सकते हैं और रोप वे से भी जा सकते हैं। और अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं मार्केट में और देख रहे हैं कि कहाँ से जाए, सोच रहे हैं हम सब लोग, लेकिन हम बहुत थके हुए हैं तो हम लोग सोच रहे हैं हम रोप वे से जाएंगे। और यहाँ मिल रहा है प्रसाद, लेकिन हमने प्रसाद नहीं लिया। हमने कहा हम प्रसाद ऊपर ही मंदिर से जाके ले लेंगे, क्योंकि मैं पहले भी एक बार आ चुकी हूँ यहाँ। करीब 19 साल पहले मैं आई थी दर्शन करने के लिए, तो मुझे पता है ऊपर भी प्रसाद मिल जाता है माता रानी के दरबार में। वहाँ पे भी बहुत सारी दुकानें होती हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे सड़क का जो रास्ता है ना, पैदल मार्ग, हाँ ये देखिए, ये है मनसा देवी पैदल मार्ग। यहाँ से सीढ़ियों के द्वारा पैदल जाएंगे। सीढ़ियाँ करीब 1000 के आसपास हैं। तो हम ये वाला मार्ग नहीं लेंगे, क्योंकि हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, हम उस कंडीशन में नहीं हैं। और अभी हम जा रहे हैं आगे आगे आगे, हम रोप वे से जाएंगे। और ये है मनसा देवी और प्रवेश द्वार। यहाँ से रोप वे भी मिलेगा और सड़क वाला रास्ता भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं रोप वे पे क्या हाल है। तो यहाँ पे पहुँच गए हम रोप वे टिकट काउंटर पे। लेकिन हम जैसे ही टिकट काउंटर पे पहुँचे ना, यहाँ पे 2 घंटे की चल रही थी वेटिंग। और यहाँ पे ये आप रेट देख लीजिए क्या क्या रेट है। और हमने सोचा 2 घंटे हम इंतज़ार करेंगे, इससे बेहतर है कि हम पैदल ही चल लेते हैं सड़क वाले मार्ग से। तो अभी हम सब पैदल निकल लिए हैं और हमारा आधा ग्रुप है ना, वो हमसे अलग हो गया है। वो आधा सीढ़ी मार्ग से चला गया है और हम यहाँ सड़क से जाने के लिए रेडी हो गए हैं। मतलब चढ़ाई है कुछ, यहाँ थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं। ये इन सीढ़ियों को पार करने के बाद फिर है ना पैदल चलने का रास्ता शुरू हो जाएगा। और यहाँ ये देखिए रोप वे चल रही है। हमारा 2 घंटे की वेटिंग थी तो हम रोप वे नहीं ले पाए। और लगता है माता रानी हमें पैदल ही बुलाना चाहती हैं, तो हम पैदल ही जा रहे हैं। यहाँ पर पैदल ही यात्रा करेंगे। और यहाँ रास्ते में बहुत सारी ऐसी दुकानें पड़ती हैं, रास्ते में जगह जगह दुकानें हैं और आराम करने के लिए जगह भी बनी हुई है। मतलब कुछ देर के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हम भी जगह जगह कई जगह बैठे और उसके बाद हम आगे बढ़े, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। हम काफ़ी टाइम से यात्रा कर रहे थे, तो बस ऐसे ही रुक रुक के हम आगे की यात्रा अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। और माता रानी के दरबार तक कब तक पहुंचेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। प्रॉफिट कितनी है?
50 रुपए लाओ। वाला 10 के 4। अब जा रहे हैं मनसा देवी। पहले प्लान बनाया था कि हम रोपवे से जाएंगे, लेकिन रोपवे पे हो गया अभी लंच ब्रेक और 2 घंटे का लंच ब्रेक है, तो हमने सोचा 2 घंटे हम पैदल चढ़ के ही जाते हैं। चलो पैदल ही चलते हैं। सारी माताओं के दर्शन चढ़ाई अपने 2 पैरों से ही किए, तो इनको भी जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। काफ़ी ऊंचाई पर हम पहुंच गए हैं। यहाँ से पूरी गंगा मैया दिखाई दे रही है, तो आप भी देखिए मेरे साथ साथ। और मेरी सांसें बहुत जोर जोर से चल रही हैं चढ़ते चढ़ते। कैसा लगा भंडारा? माता रानी का प्रसाद। फाइनली हम माता रानी के दरबार में पहुंच गए हैं और आप देख ही सकते हैं यहाँ दोनों साइडें लगी हुई हैं दुकानें, और इसलिए हमने नीचे से प्रसाद नहीं लिया था कि हमें पता था ऊपर प्रसाद मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पहले प्रसाद लिया और प्रसाद वाले भैया ने कहा मैं आपको डायरेक्ट दर्शन करा दूँगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं किए, हमने भी लाइन में लगकर ही दर्शन किए। और हमने अपने जूते चप्पल वहीं आप जहाँ से प्रसाद लिया था वहीं उतार दिया था। और लेकिन यहाँ पे जूते चप्पल रखने के लिए निःशुल्क स्टॉल भी है, वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। और लेकिन हमने तो वहीं उतार दिए थे मंदिर से बिल्कुल बाहर। और हम पहुँच गए हैं यहाँ मंदिर के ठीक सामने प्रवेश द्वार पर। और यहाँ पे इस तरीके से लाइन में हम लगे हैं और लग के कर रहे हैं इधर दर्शन। और यहाँ पे है ना एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी, यहाँ पे है ना श्रद्धा से जो जाता है ना, जो पंडित लोग होते हैं ना, वो दिमाग ख़राब कर देते हैं। सच में अच्छे से दर्शन नहीं करने देते। और ऐसे ही 1 मिनट रुको, पहले आप दर्शन कीजिए। ये है मनसा देवी जी, और पहले आप दर्शन कर लीजिए। और दर्शन करने के बाद है ना यहाँ ठीक सामने है ये पेड़ जहाँ चामुंडा देवी का मंदिर है। इस पेड़ पर लोग बांधते हैं अपनी मन्नत का धागा। मैंने भी 19 साल पहले बांधा था, पर पता नहीं मैंने कौन सी मन्नत मांगी थी, मुझे याद भी नहीं है। अब मन्नत मांगी थी, अब कुछ प्रार्थना की थी, मुझे कुछ याद नहीं है। और अभी इस मंदिर में इस तरीके से काफ़ी मंदिर बने हुए हैं और दान देने के लिए एक कार्यशाला भी बनी हुई है। और बस अभी दर्शन हमारे अच्छे से हो गए। अब हम चल दिए वापस गंगा जी के पास, मतलब जहाँ हमारी बस खड़ी है वापस उतरेंगे और फिर अपने बस के पास पहुँचेंगे। और आज हमारी ट्रिप का हो गया ख़त्म। आवर कंडीशन यस, और हमारे पैर देखो, स्टार्टिंग हमारी शक्ल देखो और हमारे पैरों का हाल देखो, नीचे करिए सूझ के कब पकौड़े बन गए हैं। और गंगा आरती के गंगा स्नान के बाद हमारा पूरा ट्रिप ख़त्म हो गया है ना। यहाँ सब ने फिर से एक बार डुबकी लगाई है, सुबह भी लगाई थी, शाम को भी लगाई है। अब डुबकी लगाने के बाद गंगा आरती के बाद ही बस आएगी। यहाँ हमारे बस के जो ड्राइवर साहब हैं ना, और जो हमारे बस में सबसे बुजुर्ग थे, उन्होंने इनको सम्मान किया, एक शॉल उड़ाई और चारों धाम की एक तस्वीर भेंट की। तो बहुत खुश हो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। बोल रहे थे मुझे पैसे वगैरह तो हर ट्रिप में कोई ना कोई देता था, लेकिन ये सम्मान मुझे पहली बार मिला है। तो ये मतलब खुशी से रोने लगे और बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे थे। हम लोगों को याद करोगे नहीं करोगे? अफ्रीका में टूर हो ना, तब ले गए पर बस अच्छी। चलो भैया, राधे राधे।
और अब हम हर की पौड़ी पर आ गए हैं और अभी हम करेंगे गंगा आरती। गंगा आरती करने के बाद हम बैठेंगे अपने बस पर। हमारी ट्रिप यहीं हो जाती है ख़त्म और हम निकलेंगे बस अपने अपने घर वापस। तो थोड़ी देर में गंगा आरती होगी यहाँ पर। आप भी मेरे साथ हरिद्वार में गंगा आरती कीजिए। हर हर गंगे। एक पीछे है, हाँ एक पीछे भी है।